एक्सप्रेस 100। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झारखंड में 43 विधानसभा सीट पर पहले चरण की वोटिंग आज। 10 राज्यों की 31 विधानसभा समेत वायनाड संसदीय सीट के लिए भी उपचुनाव। एनडीए, इंडी समेत कुछ छोटे दलों की साख भी दांव पर। पीएम मोदी आज दरभंगा में करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मिथिलांचल और सीमांचल को होगा लाभ। झारखंड के सारट और गोड्डा में पीएम मोदी करेंगे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र में अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। जेएमएम, कांग्रेस समेत बाकी दलों की भी दिखेगी ताकत। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज तय होगी गाइडलाइन। किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं है अदालत। और देर रात भारत पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और गति देने पर होगी बातचीत। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 15 जिलों की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। 31 सीट के 950 संवेदनशील बूथ को छोड़कर बाकी सभी जगह पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म होगा, जबकि संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। इस चरण में 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यसभा सांसद और जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी, लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के सरयू राय और ईचागढ़ से आजसू के हरेलाल महतो इस चरण के चर्चित उम्मीदवारों में शामिल हैं। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। अंतर जिला सीमाएं सील कर दी गई हैं। नक्सली गतिविधियों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा अभियान चलाया गया है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव हैं। इनमें असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, गुजरात की 1, कर्नाटक की 3, केरल की 1, मध्य प्रदेश की 2, मेघालय की 1, राजस्थान की 7 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें शामिल हैं। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज ही वोट डाला जाएगा। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाला जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीते थे। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस प्रत्याशी हैं। भाजपा की ओर से नव्या हरिदास और लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ से सत्यन मोकेरी चुनाव मैदान में हैं। और आपको बता दें कि आज मिथिलांचल और सीमांचल के लिए बड़ा दिन है।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा में करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके तहत दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए भूमि पूजन सहित सड़क, रेल और ऊर्जा क्षेत्र की 25 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। साथ ही साथ दरभंगा बाईपास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नए पुराने नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे मिथिलांचल और सीमांचल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार में भी अपना पूरा जोर लगा दिया है। दूसरे चरण के इलाकों में राज्य के विपक्षी दल भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। पीएम मोदी राज्य की सारठ और गोड्डा में पार्टी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा सारठ की रांगा सिरसा मैदान में होगी, जबकि दूसरी सभा गोड्डा में पौड़ईहाट गोड्डा विधानसभा की सीमा से सटे सिकटिया मैदान में होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद डॉक्टर ऋषिकांत दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सारठ और गोड्डा में भाजपा के 200 मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र की 3 जगहों पर पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देंगे। सबसे पहले धुले जिले के शिंदखेड़ा विधानसभा सीट पर दादा साहब सावल नॉलेज सिटी दुंडाइचा में जनसभा होगी। उसके बाद अमित शाह जलगांव जिले की 40 गांव विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद अमित शाह राज्य की परभणी जिले के जिंतूर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर मतदान किया जाएगा। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपनी ओर से दिशा निर्देश तय करेगा। कोर्ट इनके जरिए सुनिश्चित करेगा कि अवैध निर्माण को हटाए जाने की इजाजत देने वाले स्थानीय कानूनों का दुरुपयोग ना हो और बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि किसी को सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। किसी के घर को इसलिए नहीं ढहाया जा सकता है क्योंकि उस घर का कोई किसी केस में आरोपी या दोषी है। और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। देर रात उनका विमान दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना स्टेशन पर उतरा। आज पहले दिन उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ होगी। इस दौरान फैसल बिन फरहान भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। उनकी इस यात्रा से भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बात करें खेलों की तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सेंचुरियन के मैदान पर खेला जाएगा। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश तीसरे मुकाबले को जीतकर खुद को मजबूत स्थिति में लाने पर होगी। वैसे सेंचुरियन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और ऐसे में ये बात टीम इंडिया के हौसले को बुलंदी दे सकती है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।